को फांसी पर लटका दिया था। फांसी पर मतलब गांव में दहशत का एक माहौल बना दिया था कि भी अगर इन्हें फांसी पता कोई तारेगा तो उसको भी फांसी लटका दिया जाएगा। ये कुआं देख रहे हो आप, जलियांवाला बाग का एक सीन है ये कुआं, जिसमें हजारों महिला नरबड़का ने अपनी जान देकर ये कुआं भर दिया था। कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा था कि अंग्रेजा के हाथ मरण तो सिवा के हम अपनी जान खुद दे दें। गांव राम ने तमाम महिला ने कूद के इसमें अपनी जान दे दी थी, लेकिन ये भाजपा सरकार इतनी गंदी सरकार है। 5 दिन हो गए हमारे ताऊ जी का शव यहाँ धरने पे है। दूर दूर तक बड़ी बड़ी मीडिया भी कवर करना आवेगी इसने, क्योंकि ये एक छोटी बात को नहीं कि भी पूरा आजाद भारत के अंदर एक छोटा सा देश, छोटा सा गाँव जो है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि यानी कि लगभग 75वां स्वतंत्रता दिवस अब की बार 15 अगस्त को मनाया गया था, लेकिन इस गांव ने लगभग कह रहे हैं कि अभी तक हम इस आज़ाद भारत के अंदर, आज़ाद देश के अंदर अभी भी हम गुलाम है। ऐसी बातें सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम 1947 में आज़ाद हो चुके थे, लेकिन ये गांव कह रहा है कि हम आज भी गुलाम है। केवल इस गांव के हिस्से में आता है। तो एक पीछे देख सकते हैं कि ये मौत का कुआं और एक साइड में देख सकते हैं पानी का तालाब। इसके अलावा इस गांव के हिस्से में कुछ भी नहीं आता है। खरकराम जी गांव की बेटी है कविता, सरपंच बहू है खरकराम जी गांव की, और खरकराम जी गांव की बेटी प्रियंका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राम राम जी। राम राम भाई। राम राम। राम राम। क्या कहना चाहेंगे इस खबर को लेकर के जो लगातार पूरे देश के अंदर वायरल होने लग रही है और हर कोई आकर के देख रहा है, क्या सच में ये गांव गुलाम है? नहीं देखो भाई, हमने भी वैसे तो धरना 10 तारीख तक लग रहा है यहाँ पे, लेकिन हमने भी अचंभव होया देख के कि भाई एक आजाद भारत के अंदर और आज भी एक गांव गुलाम है। हमने भी देख के चौकन्ना है। और चौकन्ना भी कैसे है कि भाई 17 तारीख तक एक दलित ताऊ जी ने अपनी शहादत दे रखी है और उसकी डेड बॉडी ने यहाँ रखे हुए हैं, जिस पर सरकार आज तक कुछ सोच नहीं रही है। इनके एडीसी वगैरह चक्कर काटने लग रहे हैं, लेकिन गांव राम का कहना है कि भाई हमारी बरसों पुरानी समस्या है। सन 1857 में जब क्रांति हुई थी तो उस टाइम की इनकी समस्या अंग्रेजों ने यो गांव नीलाम कर दिया था। इस गांव की 20,656 एकड़ जो जमीन थी वो नीलाम कर दी थी और गांव पर बैन भी ला दिया था, भाई कोई इनकी जमीन नहीं देगा ना, ये कितने तक खरीद सकेंगे। लेकिन गांव का ही न पल्ला छोड़ रखा है कि बस एक तो ये कुआं है भाई, अरे क्या जोड़ है। गांव राम का कहना मतलब नू है जब छोरे का छोरी का ब्याह होनी टेंट लाने लग जाए तो वह भी जगह को नहीं, अगर जब सरकार सटे ले तो उसका भी प्रोग्राम करना जगह को नहीं गांव राम के पास है। रिकॉर्ड में कितने भी कटवा आसपास के गांव की जो जमीन लिखड़ा है हुआ, लेकिन फिर भी यो कहना है कि भाई गांव राम का न्यू नहीं कहना है कि हमने जो बाहर के गांव में रिकॉर्ड में लिखड़ा है तो हमने वह जमीन चाहिए। वह जमीन चलो नीलाम कर दी 8100 रुपया में, कुल 8100 रुपया में और उस जमीन की नीलामी लगाएगी। लेकिन गांव राम का भी यो कहना है कि जब बंसीलाल सरकार ने यो ऐलान कराया था कि भाई 57 प्लाट दिए जाएंगे इस हारबीड में, 57 प्लाट दिए जाएंगे जो 12 एकड़ का एक प्लाट हुआ है, तो उस प्लाट की मांग है। या अगर वे प्लाट वहाँ पे नहीं दिए जाते तो उसका बदले में कोई और जमीन अलॉट करो। अगर और जमीन भी नहीं है सरकार के पास तो उस जमीन का आज का रेट का हिसाब था उस जमीन का मुआवजा दिया जाए इन गाँव वाला थी। और जो से 3 साथी शहीद हो रहे हैं सन 1857 की क्रांति में, एक तो हमारे रूपा खाती जी है ताऊ जी, और एक बीरदास बैरागी जी, और एक न्योंदा जाट है, जिसमें हर बिरादरी ने अपनी शहादत दे रखी है। ऐसे ही हमने आज़ादी नहीं मिली थी, हर बिरादरी ने, हर समाज ने उसमें शहादत दी थी, जिसमें हर एक 36 जात का धर्म सारा सबने सहयोग करा था। तो उसमें 3 हमारे इन शहादत दी थी आदरणीय बुजुर्गों ने, तो उनको भी आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है। या वही वो कुआं है और यही वो पेड़ है जहाँ पे मतलब बीरदास बैरागी जी को फांसी पर लटका दिया था। फांसी पर मतलब गांव में दहशत का एक माहौल बना दिया था कि भी अगर इन्हें फांसी पता कोई तारेगा तो उसको भी फांसी लटका दिया जाएगा। ये कुआं देख रहे हो आप, जलियांवाला बाग का एक सीन है ये कुआं, जिसमें हजारों महिला नरबड़का ने अपनी जान देकर ये कुआं भर दिया था। कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा था कि अंग्रेजा के हाथ मरण तो सिवा के हम अपनी जान खुद दे दें। गांव राम ने तमाम महिला ने कूद के इसमें अपनी जान दे दी थी, लेकिन यह भाजपा सरकार इतनी गंदी सरकार है। 5 दिन हो गए हमारे ताऊ जी का शव यहाँ धरने पे है। दूर दूर तक बड़ी बड़ी मीडिया भी कवर करना आवेगी इसने, क्योंकि यह एक छोटी बात को नहीं कि भी पूरा आजाद भारत के अंदर एक छोटा सा देश, छोटा सा गांव जो है गुलाम है। 10 दिन हो गए थे धरना लगे ना, कोई कवरेज नहीं कर रहा था, लेकिन मीडिया के साथ यह था हमने पता चला, सोशल साइट के माध्यम से पता चला कि भी आज भी एक ऐसा गांव है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। जब आज़ादी की यह लड़ाई है तो इसमें पूरा का पूरा हरियाणा भी, भारत के भी कोना कोना तक पहुँचने वाले हैं लोग, जहाँ कहीं भी यह पता चला कि भी आज भी हमारा गांव गुलाम है। तो बीजेपी सरकार अगर कहना चाहे ये कुआं आपने दिखता होगा, हालांकि पहले शहादत हमारे बुजुर्गों ने दे दी, हमारी महिला ने दे दी, लेकिन अब कमजोर रखने की जरूरत नहीं है।
आज भी वही क्रांतिकारी है, वही भगत सिंह है, वही झांसी की रानी है, लेकिन यो कुआई भरेगा तो भाजपा की मौत तक भरेगा। या तो जल्द इस गांव राम की समस्या का समाधान करा जावा, हमारी समस्या का समाधान करा जावा, लेकिन जड़ा में हम धरना ला देने और हार का उठने वाले नहीं। अब की बार इम्तिहान जो होगा ना वो बीजेपी सरकार का होगा, किसानों का नहीं होगा जी। बिल्कुल कविता जी, एक बड़ा फैसला भी लिया गया है, परसों कॉल दी गई है एक महापंचायत की, क्या कहना चाहेंगे आज़ाद देश के अंदर एक गुलाम गाँव की इस कहानी को लेकर के? देखिए ये बड़ी दुखदायक घटना है जी, क्योंकि हमें अब की बार सरकार ने एक नारा लगाया भी घर घर तिरंगा। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, जिस गांव ने सबसे ज्यादा शहादत देकर इस देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई, उसी गांव में 75 सालों से आज तक एक बार भी तिरंगा नहीं फहराया गया। क्या सरकार सोई हुई है? मैं सिर्फ बीजेपी वालों से नहीं पूछना चाहती, पहले भी 75 सालों से जो सत्ता में आए हैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ। आज आप यहाँ आकर अपना भाषण दे रहे हैं, लोगों इस दुख की घड़ी में अपने आप को बता रहे हैं हम दुख में साथ खड़े हैं। क्या कलम आपके हाथ में नहीं आई कभी? क्या उन्हें नहीं सोचना चाहिए था इस बात के बारे में? आज इस दुख की घड़ी में हम यहाँ इनके साथ खड़े होकर ये बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं, जो भी राजनेता है। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपका कोई फर्ज नहीं बनता था? आप सत्ता में रहे हैं, तब आपको कुछ नहीं करना था? अरे पिछले 75 सालों से ये आदमी, इस गांव के लोग अपने कागज उठाए फिर रहे हैं, भाई हमारे पास ये प्रूफ है, हमें हमारी जमीन दी जाए। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, आप गूंगी के साथ साथ अंधी भी हैं क्या? आपको वो कागज बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहे? और सरकार बोल रही भाई हमने तो मतलब डिजिटल कर दिया है भारत को। तो मैं डिजिटल के नाम पे ये पूछना चाहती हूँ सरकार से, जो 200 साल पुरानी रजिस्ट्री है आपने उसको आज तक क्यों नहीं तोड़ा? उसको डिजिटल क्यों नहीं किया है? वो नीलामी हुई थी, जमीन बेची नहीं गई थी, नीलामी हुई थी। और उस नीलामी में मैं आपको बताना चाहती हूँ 61 लोग थे। 61 लोगों में जो 11 लोग वहाँ नहीं पहुँचे थे। इस गांव के पास सिर्फ वही जमीन है, जिन्होंने तहसीलदार के पास जाकर साइन नहीं किए थे, सिर्फ वही जमीन इस गांव के नाम बची हुई है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, जब आपने इस गांव का इतिहास पढ़ा तो 2018 में आपने जागने की कोशिश की, तो उस जागने में आपको क्या हुआ? भी आप पूरी तरह से जाग नहीं पाए, या क्या कमी रह गई जो आपने यहाँ वादा भी किया और उस वादे को पूरा नहीं कर पाए? उसके बाद फिर जब किसान आंदोलन हुआ, इस गांव ने बहुत सारी अहम भूमिका निभाई है। मतलब सरकार ने तो इस गांव को भारत देश का हिस्सा भी नहीं माना हुआ है, लेकिन इन्होंने फिर भी बहुत सी अहम भूमिकाएं निभाई हुई हैं। तो मैं अब इन गांव वालों से ये कहना चाहती हूँ, आपको बागी का नाम दिया गया है। अंग्रेजी ज़माने में 1857 की क्रांति में इस गांव को बागी गांव का नाम दिया गया है। तो मैं अंग्रेजों की खिलाफत करने वालों को उस टाइम पर बागी कहा बोला जाता था। तो मैं इस गांव वालों से आज भी निवेदन करना चाहती हूँ, जब तक आप अपने आप को इस बीजेपी सरकार के सामने बागी घोषित नहीं करेंगे, बागी नहीं बनेंगे, तो आपको आपका हक मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि पिछले 75 सालों से ये भाईचारे के हिसाब से सरकार के सामने कागज उठाए फिर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही। तो मैं अभी यहाँ गांव के निवासियों से, कमेटी से निवेदन करना चाहती हूँ, जो आपने परसों की पंचायत रखी है, उस पंचायत में आप एक फैसला और लेना। जो 75 सालों से जब भारत सरकार हमें इस देश का हिस्सा नहीं मान रही, तो अब हम इस देश का हिस्सा ही नहीं रहना चाहते। हमें भी तिरंगा फहराने का अधिकार है। जब तक हमें हमारे अधिकार वापस नहीं दिए जाएंगे, हमारी जमीन वापस नहीं दी जाएगी, तब तक हम इस देश से बागी होना चाहते हैं। हमें इस देश का हिस्सा बनाने की कोशिश सरकार करे, हमारे हक हमें दे, जो हमारी 3 मांगे उन मांगों को पूरा करें। और जो ये ताऊ जी शहीद हुए हैं, तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, जब आपके घर में कोई मर जाता है, उस लाश को आप कितने दिन तक रख सकते हैं? रखते हैं क्या? अरे 5 मिनट के बाद सोशल मीडिया पर आकर इतने देश को जोड़ दिया जाता है। और इस गांव की आज़ादी के लिए एक ताऊ जी ने शहादत दे रखी, 5 दिन हो गए हैं और अभी तक सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं निकला है। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या आपके रिश्तेदार मरते हैं वही आदमी होते हैं जो आम आदमी मरता है, जो अपने आज़ादी के लिए, अपनी कौम के लिए लड़ता है, वो आदमी नहीं होता? उसे जानवरों की तरह ट्रीट करती है सरकार। पिछले 5 दिन से हमारे ताऊ जी की डेड बॉडी यहाँ रखी है। तो इस 5 दिन को मैं देखते हुए अपनी जो भी पंचायत होगी, उस पंचायत में एक निर्णय ये भी चाहती हूँ, आप अपने आप को इस गांव वाले दोबारा से फिर बागी घोषित कर दो, इस देश का हिस्सा ही मत मानो। तब जाकर सरकार को ये समझ में आएगी आपने कितनी बड़ी गलती कर रखी है पिछले 75 सालों से। बिल्कुल। तो भाई देश को, यानी कि लगातार मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर कई दिनों से सुर्खियों में गाँव चल रहा है। इसी गाँव से हैं ताई जी? क्या कहना चाहेंगे? जमीन ने कोई भी मतलब पंचायती तौर पर गाँव की? नहीं जी। अच्छा,
तो गांव में कोई चौपाल वगैरह कोई नहीं जी, ये इलाका बचा था हमारा तो बस जी। बूढ़े बडेरे पुरानी कहानी है, बहुत लंबी चौड़ी। पंचायत की तो जमीन है, पंचायत की तो जमीन है भाई 40-45 किले। पंचायत तो है, गांव की तो कौन बची? गांव की जमीन नहीं है, गांव की जो बड़े बुजुर्ग थे उनकी जमीन थी, वर्षों पुरानी अपनी जो है परंपरा है। खरीदी है वो अपनी मेहनत से खरीदी है, मेहनत करके ना आपकी कमा के ना। अच्छा, बाकी की जमीन नहीं। हाँ, इतना अग्गा हमें इतना बेरा को नहीं, हमें भी छोटे छोटे बालक सा, बड़े बड़े रहन बेरा है सारी कहानियां का। बालक तो कह रहे होता है 60 साल की, 60 की कौन है, मजाक कर रहे हैं 47 साल की हुई सो। इन्होंने ना किताब निकाल रखी है, इस गांव ने 1857 से लेकर अब तक जो इनके साथ हुआ है एक किताब निकाल रखी है। उस किताब में हर एक चीज का वर्णन है। मैं तो सभी से ये चाहूंगी भाई आप उस किताब को पढ़ें। अगर आप अब जागरूक ना हुए तो मैं इस भारत देश के वासियों को बताना चाहती हूँ जो स्थिति आज इस गांव की है आने वाले समय में सारे भारत की होने वाली है, क्योंकि सरकार ने हर एक चीज का प्राइवेशन कर दिया है, शिक्षा का भी कर दिया है। जिस सरकारी स्कूल में हम ये सोचते थे भाई हमारा बच्चा पढ़ सकता है, गरीब का बच्चा पढ़ सकता है, मैं इन गाँव वासियों को, इन जनता को बताना चाहती हूँ सरकार ने उसका भी प्राइवेशन कर दिया है। जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसे फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, चलो भाई वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल जो मुद्दा है पूरे हरियाणा, पूरे देश के अंदर जो वायरल होने लग रहा है कि इस गांव की जो ज़मीन है उस ज़मीन को लेकर के, यानी कि जो नीलाम कर दिया गया था मात्र 8100 रुपये में, और केवल गांव के हिस्से में ये केवल गांव का कुआं है और केवल जो रोहनाथ गांव की जो ये जोहड़ा पानी का तालाब, यही जो हिस्सा है, बाकी का हिस्सा नीलाम कर दिया था अंग्रेज़ सरकार ने उस टाइम पर। तो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय रखें और न्याय दिलाने के लिए, इस गांव के न्याय के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शौकीनजार के साथ मैं जब्बार भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।